नमस्कार, निज टीम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। अब बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत बंद को कांग्रेस सपा का समर्थन, अखिलेश बोले बीजेपी के अंदर टूट का कारण बन रहा है किसान आंदोलन। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र, कहा गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाए किसानों को। देश के कई राज्यों में देखने को मिला भारत बंद का असर, घंटों जाम में फंसे रहे यात्री। और मथुरा में पैर पसार रहा डेंगू, अब तक 15 लोगों ने गंवाई जान। और खबरें विस्तार से। कृषि कानूनों के खिलाफ कई किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिला है। उधर भारत बंद को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विरोधी दलों ने केंद्र सरकार पर भारत बंद को लेकर के हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारत बंद का समर्थन कर दिया है, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को सपा का पूर्ण समर्थन है। देश के अन्नदाता का मान न करने वाली भाजपा सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। किसान आंदोलन भाजपा के अंदर टूट का कारण बनने लगा है। तो किसान आंदोलन को लेकर के भाजपा, सपा, बसपा व कई विपक्षी दलों ने किसानों को पूर्ण समर्थन देने की बात कही है, जिसके बाद सूबे में सियासत तेज हो गई है। वहीं विरोधी दलों ने केंद्र पर सरकार पर बंद को लेकर भी हमला बोला है। अखिलेश ने तो कहा कि भारत बंद को हम समर्थन करते हैं, वहीं प्रियंका ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए अभिषेक शर्मा फोन लाइन पर लखनऊ से। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर, जो कि आज प्रियंका गांधी ने भी तंज कसा है भारत बंद को लेकर के, और अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि भारत बंद से बीजेपी में फूट पड़ गई है। जी अभिषेक। देखिए, आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां हो चाहे राकेश टिकैत हो, हर कोई भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जुबेर जी अलग अलग तरीके से इसका प्रभाव पड़ रहा है। जहां एक और पश्चिमी यूपी में इसका असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं लखनऊ, कानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, इस तरह के कई जिले जो पूर्वांचल और अवध के हैं, वहां पर इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की बात की जाए या फिर इस तरह के भारत बंद की बात की जाए, यह सब कुछ पश्चिमी यूपी तक सीमित रह गया है। पूर्वांचल और अवध का जो क्षेत्र है जुबेर जी, आपको बता दें कि मैं लगातार इन क्षेत्रों को कवर करता हूं, बारीकी से इन पर नजर रखता हूं। यहाँ पर ना तो किसान आंदोलन की कोई हवा है और ना ही यहाँ पर कोई भारत बंद का असर। अभिषेक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि 2022 में चुनाव नजदीक हैं और जिसके मद्देनजर अलग अलग सियासत में अलग अलग दांव चले जा रहे हैं, और अब समाजवादी पार्टी की बात कर ले, चाहे बसपा की, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, सभी ने किसानों को समर्थन दे दिया है। तो क्या अभी किसान आंदोलन सियासी आंदोलन बनता जा रहा है? देखिए, आज मैंने एक भाजपा के नेता से मुलाकात की और लगातार हम लोग जाते रहते हैं बीजेपी कार्यालय में, तो हमारी उनकी बात हुई तो हमने कहा कि आज कोई भारत बंद का असर लखनऊ में नहीं देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई आंदोलन होता है और जब आंदोलन बड़े स्तर पर होता है तब वह सफल होता है, लेकिन आंदोलन का विषय एक होना चाहिए। अगर किसान आंदोलन, देखिए किसान आंदोलन के सफल और विफल होने का सबसे बड़ा कारण यह रहा है, किसान आंदोलन बीच बीच में अपने मुद्दों से भटक गया या राजनीति का अखाड़ा बनता गया, राजनीतिक मंच बनता गया, जहां तमाम लोग अपने सियासी चेहरे को चमकाने आते गए। और राकेश टिकैत ने जिस तरह से अल्लाह अकबर, हर हर महादेव के नारे दिए, देखिए इस समय चुनाव है और उत्तर प्रदेश में खासकर पश्चिमी यूपी में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बड़ा चरम पर रहता है। ऐसे नारे, ऐसे सियासी बयानबाजी और बीच बीच में यह कहना कि हम भाजपा के बक्कल उतार देंगे या भाजपा को हरा देंगे, तो किसान आंदोलन
कहीं ना कहीं जो फीका पड़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसका सियासी इस्तेमाल होने लगा। नहीं तो जिस तरह से इसमें शुरुआत की थी किसान आंदोलन ने, तमाम किसान संगठनों ने, बहुत अच्छा असर इसका देखने को मिलता। हालांकि आज भी असर है, खासकर पश्चिमी यूपी में है, लेकिन पूर्वांचल और अवध के क्षेत्र में इसका सफल न हो पाना कहीं ना कहीं इसके सियासी लाभ का एक कारण बन गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। लेकिन फोन लाइन पर आप बने रहिए, आपके साथ फिर हम मुलाकात करेंगे, क्योंकि अगली खबर पर हम बढ़ेंगे, क्योंकि आज फिर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर इससे फूट पड़ गई है और भारतीय जनता पार्टी में दो फाट होते जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल करने की अपील की है। इससे पहले वरुण गांधी ने 12 सितंबर को भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग की थी। सांसद ने गन्ने का मूल्य में प्रति क्विंटल 25 रुपये की वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है और साथ ही यह भी सुझाव दिया है कि अगर किसी कारणवश और मूल्य वृद्धि संभव हो तो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से घोषित किए गए गन्ना मूल्य के ऊपर 50 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने पर भी विचार कर सकती है। गौरतलब है कि रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों के हक में लागू की गई योजनाओं की चर्चा करते हुए गन्ने के मूल्य वृद्धि में प्रति क्विंटल 25 रुपये की वृद्धि की थी। तो गन्ना मूल्य को लेकर के भी वृद्धि की गई है, जिसके बाद पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी ही सरकार को विपक्षी खेमे में ले आकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को जो गन्ना मूल्य बढ़ोतरी की गई है 25 रुपये प्रति क्विंटल, वो किसानों के लिए नाम मात्र वृद्धि है और उससे किसानों की हालत नहीं सुधरने वाली। अगर हो सकता है तो किसान को एक बार फिर से विचार करना चाहिए और जो किसानों का गन्ना मूल्य है उस पर 50 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस के तौर पर देना चाहिए, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। तो सांसद वरुण गांधी का यह बयान है जो उन्होंने साफ तौर पर कहा है और ट्वीट करते हुए बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गन्ना मूल्य में 50 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को बोनस दिया जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। और आइए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पीएम मोदी ने वर्चुअल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की आज शुरुआत की है, जिससे लोगों को डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड दर्ज होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लेकर के पीएम मोदी ने कहा है कि भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने गरीब के जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर की है। वहीं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से देशवासियों को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी एवं देश का हर एक नागरिक स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। वहीं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत देश के हर नागरिक का एक यूनिक हेल्थ कार्ड बनेगा। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब फिर से एक बार वर्चुअल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की आज शुरुआत की है, जिससे लोगों को डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र मिल सके। इस कार्ड के जरिए से लोग स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे। वहीं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लेकर के पीएम मोदी ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने गरीबों के जीवन को बहुत बड़ी चिंता दूर की है। वहीं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से देशवासियों को एक डिजिटल हेल्थ आईडी भी मिलेगी, ताकि देश का हर एक नागरिक इसका लाभ उठा सके। और उधर बागपत में कृषि कानूनों के विरोध में जगह जगह पर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता जाम लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देशन पर आज भारत बंद किया गया था, जिसके फलस्वरूप बागपत में जगह जगह जाम और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि 10 से लेकर के 2 बजे तक वह लोग रोड जाम पर बैठे रहेंगे और कृषि कानूनों को लेकर अपना विरोध जाहिर करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार से किसानों की समस्या पर ध्यान देने की मांग उठाई है। तो बागपत में भी किसान धरना प्रदर्शन भारत बंद का समर्थन करते नजर आए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की सरकार के खिलाफ और तीनों कृषि कानूनों को लेकर के सरकार से अपील की कि इन कानूनों को वापस ले लिया जाए, ताकि किसान की स्थिति सुधर सके, क्योंकि किसानों का कहना है कि कानून वापस ले जाए। आप लोगों ने मुझसे आकर के किसानों के दर्द को सुनने की कोशिश की है, इसके लिए हम आपके मीडिया को, चैनल को धन्यवाद देते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा आज
भारत बंद का जो राष्ट्रव्यापी आह्वान था संयुक्त मोर्चा की तरफ से माननीय राकेश टिकैत जी के निर्देशन पे, प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह यादव जी के निर्देशन पे, तो उसमें हम लोग सफल हुए हैं। और जहां आपने देखा है प्रत्यक्ष तौर पे बड़ी लंबी लाइनें यहाँ लग चुकी हैं सुबह से अब तक, और उनमें छोटे बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, माँ भी हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं। उनकी उस चीज को देखते हुए, क्योंकि ये जो जाम लग गया है, ये जाम पूरी रात तक खुल पाएगा, शायद खुले न खुले, तो इस पोजीशन को भी देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम बाजार में भी जाएं। ये सफल हमारा हो गया है और ये सामंजस्य रहा है प्रशासन का और हम लोगों का, टकराव नहीं हुआ। उनमें बड़े जो अधिकारी हैं, माननीय एसडीएम महावन हैं, हमारे क्षेत्राधिकारी जो है हमारे महावन के हैं, एसपी आरए हैं, तमाम आला अधिकारियों ने, जिले के अधिकारियों ने भी हमें इस बात के लिए कहा है कि आपकी मांगे जायज हैं, लेकिन हमारी भी एक मजबूरी है। तो ये जो है आज का आंदोलन जो था एक दिवसीय भारत बंद का, वो हमारा सफल हुआ है। हम मीडिया को भी धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने हमारे बीच में इन सारी चीजों को देखा, और हमारी मांगे वही हैं, विधिवत तीनों काले कानून वापस हो, एमएसपी पे गारंटी की कानून बन जाए, और हम स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है किसान को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि किसान जिंदा है तो देश जिंदा है, समाज जिंदा है, और किसान मिट जाएगा तो कहीं किसी के पास कुछ नहीं रह जाएगा, न कोई सरकार रहेगी, न कोई नेता रहेगा, न कोई विज्ञानी रहेगा और न कोई सन्यासी रहेगा। ये सच्चाई है। और व्यापारी इस बात को थोड़ा सा भूल करके बैठे, वो सोच रहे हैं कि किसान अपनी मांग लड़ रहा है, अपनी मांगों के लिए कर रहा है, ये संघर्ष कर रहा है। ये संघर्ष जो है किसान का व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, ये हर जनमानस का संघर्ष है। किसान जिंदा रहेगा तो व्यापारी जिंदा रहेगा, और जो व्यापारी जो जिद कर रहे हैं, जैसे मथुरा के बारे में मैं कहना चाहूंगा, मुरारी लाल जी ने एक वक्तव्य दिया है कि हम उसमें भारत बंद में सम्मिलित नहीं है। हमारे वो गर्ग हैं, पूर्व मंत्री पहले रह चुके हैं रविकांत गर्ग, उन्होंने भी इस तरह का, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं, और ऐसे प्रस्ताव की घोर निंदा करता हूं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से और देश की तरफ से, कि वो इस दर्द को पहचान नहीं पाए। उन्हें जानना चाहिए कि ये किसान का दर्द क्या है। तो ये इन्हीं बातों को लेकर के मैं कहना चाहूंगा, इन बातों को सरकार समझे, सोचे, और ये टकराव से हम बार बार बच रहे हैं, ये हमारी समझदारी है। तो मैं चाहूंगा कि किसान के दर्द को समझते हुए इन सारी बातों को माने और हमारी बातों का निराकरण करे, संयुक्त मोर्चा के साथ में और हमारे माननीय राकेश टिकैत जी के साथ में ये वार्ता करें और इस बात का समापन किया जाए, क्योंकि 10 महीने से ज्यादा रोड पे बैठे। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी और किसान मोर्चा के जितने भी हमारे लीडर हैं सभी बैठे हुए हैं। सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार तो कह रही है कि जो कानून स्थगित किए जाएंगे, आप बातचीत के लिए आगे आइए। ये कहने वाली बात है, सब झूठे है। सरकार ने तो एमएसपी पे कानून बनाने की बात की है, जो कि अभी तक नहीं हुई है। ऐसे धरना करने से कानून वापस ले लिए जाएंगे? ये तो हमारी लड़ाई है, हमारे किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए। ये इस तरीके से धरने से कानून वापस ले जाएंगे या बातचीत के माध्यम से? बातचीत सरकार करे तो सही। कहाँ पे है सरकार? कृषि मंत्री ने कल ही कहा बातचीत करने के लिए। कहाँ पे हमें भी बताइए वो नंबर कहाँ पे जहाँ हम बात कर सके भाई, वो नंबर कहाँ पे हम बात कर सके? कृषि मंत्री ने तो 11 बैठक कर ली, उनके हाथ में क्या है? जिनके हाथ में है वो आए ना, नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके हाथ में। ये सरकार बीजेपी की नहीं है, ये सरकार मोदी जी की है। आपने विज्ञापन में पढ़ा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता। और मथुरा में पैर पसार रहा डेंगू जनता के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, जिसके चलते आज फिर मथुरा के फरहै नगर पंचायत वाल्मीकि बस्ती में सुमित नाम के एक शख्स की मौत हो गई। हालांकि डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने वाल्मीकि बस्ती में कीटनाशक दवा का छिड़काव भी करवाया है। तो मथुरा में डेंगू फिर से पैर पसारने लगा है और अभी तक मथुरा में बुखार से करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बीमारी से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और समय समय पर फॉगिंग व छिड़काव भी किया जा रहा है, और साथ ही साथ अलग अलग गांव में जब समय समय पर सीवर लगा करके जांच भी की जा रही है। वहीं राजेंद्र, कहाँ के रहने वाले हो? फरहै नगर पंचायत। कल जो बच्चे की मौत हुई है वो किससे मौत हुई है? वो डेंगू से हुई थी। क्या परेशानी थी बच्चे को? उसको बुखार आया था। कितने दिन से बीमार था? 2 दिन हुए थे उसको।
तो आप कहीं किसी निजी अस्पताल में ले गए मैंने उसे? इलाज कराया था डॉक्टर की दुकान से। सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं ले गए आप? सरकारी हॉस्पिटल जो ले गया था, जब कोहो में जो बच्चे जो बीमारी थी फैली थी, तो माँ कुछ नहीं हुआ तो हॉस्पिटल में क्या। तो मथुरा में डेंगू से फिर एक बच्चे की मौत हुई है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इससे पहले भी काफ़ी कुछ प्रयास कर रहा है। वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं पवन शर्मा फोन लाइन पर। पवन, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर आपके पास, जो ये मथुरा में एक बच्चे की मौत हुई है डेंगू से फिर से? जी पवन, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर के, जो मथुरा में एक बच्चे की डेंगू से मौत हुई है? हालांकि 15 लोगों की इससे पहले भी मौत हो चुकी है। पवन, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर, जो मथुरा में एक बच्चे की डेंगू से मौत हुई है? हालांकि इससे पहले भी एक बच्चे की मौत, 15 लोगों की मौत हो चुकी है। जहां एक बच्चे की डेंगू से फिर एक मौत हो गई है। ये डेंगू का सिलसिला, मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार की इसको कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर उजागर की जा रही है। लगातार बच्चों की मौत से यहाँ प्रशासन भी परेशान है और यहाँ जो लोग हैं उनमें खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। जी, तो क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है डेंगू से बचने के लिए? मैं आपको बता दूं, मथुरा में डेंगू पिछले काफी दिनों से लगातार केस मिल रहे हैं और प्रशासन हर बात यही कहता है कि पूरी तैयारी है और लगातार इलाज चल रहा है, लेकिन डेंगू से जो मौत है उनका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दूं, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन डेंगू से जो होने वाली मौत है वो रुक नहीं पा रही है। प्रशासन अब भी यही कह रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जब मौत ही नहीं रुक रही तो प्रशासन की कैसे तैयारी मानी जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि मथुरा में इससे पहले 15 लोगों की जान जा चुकी है बुखार से, और अब एक और बच्चे की मौत हो गई है मथुरा में बुखार से ही। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि यहां पर डेंगू से कोई मौत नहीं हुई है और हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय समय पर फॉगिंग व छिड़काव का काम भी कराया जा रहा है। वह मथुरा के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग गाँव में जाकर कैंप भी लगाए जा रहे हैं और हर स्तर पर हर व्यक्ति की जांच भी की जा रही है, और स्वास्थ्य विभाग पूरे के पूरा डेंगू को लेकर के हर तरह से अलर्ट है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां लखनऊ में भारत बंद का बेअसर हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से मिली है। लखनऊ में बेअसर हुआ भारत बंद। भारत बंद का आह्वान साबित हुआ खोखला। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में जनता का आवागमन जारी है और वहां पर भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। लखनऊ में मार्केट में चहल पहल बरकरार रही है और मथुरा के अंदर, लखनऊ के अंदर किसी भी तरह का भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर राजधानी लखनऊ में लोगों का आवागमन लगातार जारी है और दुकानें भी खुल रही है। मार्केट में पूरी तरह से सामान्य तौर पर चहल पहल जारी है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सामान्य दिनों की तरह आज भी भारत बंद, हालांकि आज 27 सितंबर है और आज संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान कर रखा था, और उसके बावजूद भी अभी भी आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केटों में लोगों का आना जाना जारी है और बराबर लोग वहां पर आ जा रहे हैं और चहल पहल है और दुकानें भी खुली है और लोग सड़कों पर भी आवागमन कर रहे हैं। यहाँ पर हालांकि खास तौर से कोई देखेगा, अगर साफ तौर पर हम कहें तो यहाँ पर भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। के द्वारा भारत बंद बुलाया गया है। आज पूरे भारत में इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन लखनऊ में किसानों का भारत बंद बेअसर साबित हो रहा है। ठीक पीछे हमारे देखिए, यहाँ पर कई दुकानें हैं, जो दुकानें खुली हुई हैं, कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार पूरी मार्केट में चहल पहल है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि इस तरफ दिखाएं। यहाँ पर भी दुकानें खुली हुई हैं, बैंक खुली है और यहाँ पर कंप्यूटर संस्थान खुले हैं। तो किसानों के द्वारा जो बंद का आयोजन किया गया है लखनऊ में, उसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार आवागमन जारी है, लोग अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए घर से निकल रहे हैं और किसानों का भारत बंद लखनऊ में बेअसर साबित हो रहा है। अभिषेक शर्मा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और उधर समाजवादी पार्टी के एमएलसी और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप आज मथुरा पहुंचे, जहां सपा संस्कृत प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पंडित दीपक गौड़ के आवास पर एमएलसी का स्वागत और सम्मान किया गया। सपा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दीपक गौड़ ने आज किसान आंदोलन को लेकर के कहा कि किसानों की जो मांग है वो जायज़ है और किसानों के तीनों मांगों को मान लेना चाहिए और सरकार को तुरंत कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। सरकार किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है, दीपक गौड़ ने यह भी आरोप लगाया है।
तो एक खबर मथुरा से है, जहां आज डॉक्टर राजपाल मथुरा पहुंचे थे और सपा संस्कृत प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पंडित दीपक गौड़ के आवास पर एमएलसी का स्वागत और सम्मान किया गया। और सपा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दीपक गौड़ ने आज किसानों के आंदोलन को लेकर के कहा है कि किसानों की जो मांग है तीनों कृषि कानून वापसी की, वो सरकार को तुरंत मांग लेनी चाहिए। आज आपके घर पे स्वागत किया है, कौन थे और किस तरह का क्या है? माननीय राज्यपाल कश्यप जी, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के एमएलसी साहब हम आए थे और उनका मैंने अभिवंदन और तरह की जनता ने स्वागत किया और वहाँ पर चुनावी रणनीति पे बातचीत हुई आगामी विधानसभा चुनावों की। आज जिस तरह से किसानों द्वारा भारत बंद किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह की रणनीति है और सपा का क्या रुख है उसको लेकर? देखिएगा, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। किसान समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, किसानों के साथ खड़ी है, हर मुद्दे पर खड़ी है और तीनों बिलों के खिलाफ है समाजवादी पार्टी। हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की आएगी, तीनों बिलों को हम उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे और इसका विरोध करेंगे। जिस तरह से आज किसानों ने जो जाम किया है, उससे लंबी लंबी लाइनें बहुत सी जगह सड़कों पे, हाईवे पे लगी है, जिससे जनता परेशान हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिएगा, किसान भी जनता है, किसान जो भी जनता है, जब तक किसान नहीं है तो जनता वो अन्नदाता है। अगर किसानों की समस्या में अगर हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, जनता उनके साथ नहीं होगी, तो किसान बताइएगा क्या करेगा? किसान किससे कहेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अंधी गूंगों की सरकार है, ना सुन रही ना बोल रही। कितने 10 महीने से किसान सड़कों पे पड़ा हुआ है, लेकिन अब आज चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है कि वो करे क्या। उनके गले की वो हड्डी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी को, ना जिसे निगल पा रही ना उगल पा रही। जिस तरह से किसानों के गन्ने के 25 रुपये बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आप एक बात बताइए, 5 साल में केवल 25 रुपये बढ़ने चाहिए किसानों को? किसानों का जो भुगतान है, टिकैत जी बराबर कह रहे हैं कि जो भुगतान है पहले भुगतान तो हो, और जो पैसे बढ़ रहे हैं बढ़ने का क्या मतलब? पहले उनका भुगतान तो करिए आप। उनका भुगतान हजारों करोड़ रुपए का पड़ा हुआ है किसानों का, उसको तो कर ही नहीं रही भारतीय जनता पार्टी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।